Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, open the text at page 109. Let's march. Part second. Part second. We can do it. हम ये कर सकते हैं. You may ask that. आप ये पूछ सकते हैं, आप ये सवाल पूछ सकते हैं. What can one person do? एक आदमी क्या कर सकता है, अकेला शख्स क्या कर सकता है. आई वुड रिकॉल ए स्टोरी ऑफ माई चाइल्डहुड. मुझे अपने बचपन की एक कहानी याद आई. डियर स्टूडेंट्स, रिकॉल यानी याद आना, चाइल्डहुड यानी बचपन. A heavy fire had broken out in the forest. जंगल में भयानक आग लग गई. डियर स्टूडेंट्स, हेवी यानी भयानक. ऑल द एनिमल्स वर रनिंग अवे इंक्लूडिंग लायन द किंग ऑफ द फॉरेस्ट. तमाम जानवर भागने लगे, उनमें जंगल का राजा शेर भी शामिल था. भागने वालों के साथ जंगल का राजा शेर भी भागने लगा. सडनली अचानक, then he saw a tiny bird rushing towards the fire. अचानक यकायक उसने यानी शेर ने देखा कि एक छोटा सा परिंदा आग की जानिब तेजी से जा रहा है. He asked the bird, "What are you doing?" उसने यानी किसने, शेर ने परिंदे से पूछा, अरे तुम ये क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो. पार्ट सेकंड. वी कैन डू इट. यू मे आस्क दैट. व्हाट कैन वन पर्सन डू. आई वुड रिकॉल ए स्टोरी ऑफ माई चाइल्डहुड. A heavy fire had broken out in the forest. All the animals were running away, including lion, the king of the forest. Suddenly, then he saw a tiny bird rushing towards the fire. He asked the bird, "What are you doing?" To the lion's surprise, the bird replied, "I am going to extinguish the fire." शेर को हैरतज़दा कर देने वाला जवाब देते हुए परिंदे ने कहा, मैं आग बुझा रहा हूँ. डियर स्टूडेंट्स, टू एक्सटिंग्विश यानी आग बुझाना. मैं आग बुझा रहा हूँ. द लायन लाफ्ड एंड सेड, हाउ कैन यू डू इट कीपिंग जस्ट वन ड्रॉप ऑफ वाटर इन योर बीक. शेर हंसा और बोला, चोंच में सिर्फ एक कतरा, एक बूंद पानी लेकर तुम ये आग कैसे बुझा सकते हो. डियर स्टूडेंट, बीक यानी चोंच. द बर्ड वाज एडेमेंट. परिंदा अपनी धुन का पक्का था, इरादे का पक्का था. परिंदा भी बहुत जिद्दी था. परिंदा अपने मौकूफ पर कायम था. परिंदा अपने मौकूफ पर कायम रहा. एंड शी सेड, उसने कहा, आई एम डूइंग माई बीट. आई एम डूइंग माई बीट. मैं अपना सा काम कर रहा हूँ. मैं अपना सा काम कर रहा हूँ. मैं अपनी सी कोशिश कर रहा हूँ. डियर स्टूडेंट्स, हर मील के पत्थर पे लिख दो ये इबारत. हर मील के पत्थर पे लिख दो ये इबारत. कभी मंजिल नहीं मिलती नाकाम इरादों से. 18 years ago, 18 साल पहले, millions of individuals marched across the globe. 18 साल पहले लाखों लोगों ने पूरे आलम में, दुनिया भर में मोर्चे निकाले. एंड डिमांडेड अ न्यू इंटरनेशनल लॉ फॉर द एबोलिशन ऑफ वर्स्ट फ्रॉम चाइल्ड लेबर. एंड इट हैज हैपेंड. वी डिड इट.
मिलियंस ऑफ इंडिविजुअल्स डिड इट। और 18 साल पहले लाखों लोगों ने पूरे आलम में मोर्चे निकाले और डिमांड किया कि बच्चा मजदूरी की बदतरीन सूरत को ख़त्म करने के लिए एक बैनुल अक़वामी कानून बनाया जाए। और वो हुआ, वो कानून बना, हमने वो किया, लाखों अफराद ने ऐसा किया। फ्रेंड्स, We live in an age of rapid globalization। दोस्तों, हम तेज रफ्तार आलमगीरियत के दौर में जिंदगी बसर कर रहे हैं। We are connected through high speed internet। हम तेज रफ्तार इंटरनेट के जरिए दूसरों से जुड़े हुए हैं। We exchange our goods and services in one single global market। हम एक ही आलमी बाजार में अपने अपने सामान और खिदमात का लेन देन करते हैं। Thousands of flights every day connect us from one corner to another of the globe। हजारों परवाजें हर दिन, हर रोज हमें दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने को जोड़ती है। But there is one serious disconnect and there is a lack of compassion। लेकिन एक शदीद सीरियस बेरब्ती भी है, और वो है दर्दमंदी और गमख्वारी, गम गुसारी का फुकदान, एक दूसरे से हमदर्दी की कमी। Let us inculcate and transform these individuals' compassion into a global compassion। आइए इनफिरादी हमदर्दी को आलमी हमदर्दी में तब्दील करें। Let us globalize compassion। Let us globalize compassion। आइए हमदर्दी रहमदिली को आलमगीर बनाएं। आइए हमदर्दी रहमदिली को आलमगीर पैमाने पर आम करें। महात्मा गांधी said, महात्मा गांधी ने कहा था, If we are to teach real peace in this world, we shall have to begin with the children। महात्मा गांधी ने कहा था, अगर हमें दुनिया को वाकई अमन व शांति सिखानी हो, अगर हम वाकई दुनिया को अमन व शांति सिखाना चाहते हैं, तो हमें बच्चों से उसे शुरू करना होगा। यानी सबसे पहले अपने बच्चों को अमन व शांति की तालीम देना होगा, तब हम अमन व शांति की तालीम दुनिया को कामयाब तौर पर दे सकेंगे और दुनिया में अमन व शांति को हम कायम कर सकेंगे। I humbly add, let us unite the world through the compassion for our children। मैं आजिज़ी के साथ, इनकिसारी के साथ इसमें इजाफा करता हूँ कि हम अपने बच्चों के लिए प्यार और हमदर्दी के ज़रिए दुनिया को मुत्तहिद करें। I ask, मैं पूछना चाहता हूँ, whose children are they who stitch footballs yet never played with one। मैं पूछता हूँ, वो किसके बच्चे हैं जो फुटबॉल सीने का काम तो करते हैं मगर उन्होंने फुटबॉल से कभी खेला नहीं। Whose children are they who harvest cocoa yet have never tasted chocolate। वो किसके बच्चे हैं जो कोको की काश्त तो करते हैं मगर उन्होंने कभी चॉकलेट को चखा नहीं। Whose children are they who are dying of Ebola। वो किसके बच्चे हैं जो एबोला से मरे जा रहे हैं। Whose children are they who are kidnapped and held hostage। वो किसके बच्चे हैं जिन्हें अगवा किया जाता है
और जिन्हें यरगमाल बंधक बनाकर रखा जाता है। दे आर ऑल आवर चिल्ड्रन, सब हमारे बच्चे हैं, सबके सब हमारे बच्चे हैं। I remember an 18-year-old girl we rescued from intergenerational forced labor from stone quarries. मुझे वो 8 साल की लड़की याद आती है जिसे हमने पत्थरों की कान से नस्ल दर नस्ल जबरी मजदूरी से नजात दिलाई। When she was sitting in my car right after her rescue, she asked me, "Why did you not come earlier?" अपने छुटकारे के ठीक बाद जब वो मेरी कार में मेरे पास बैठी हुई थी तो उसने मुझसे पूछा, आप इससे कबल क्यों नहीं आ गए, इससे पहले क्यों नहीं आ गए। Her angry question still shakes me and has the power to shake the whole world. उसका नाराजगी भरा सवाल आज भी मुझे हिला डालता है और पूरे आलम को हिलाने की ताकत रखता है। Her question is for all of us. उसका सवाल हम तमाम के लिए है। What are we waiting for? What are we waiting for? हम किस लिए इंतज़ार कर रहे हैं, हम किसका इंतज़ार कर रहे हैं, हम किस लिए इंतज़ार कर रहे हैं। How many girls will we allow to go without rescue? कितनी लड़कियों को हम इस तरह गुलामी में जकड़े हुए रहने देंगे। Children are questioning our inaction and watching our actions. बच्चे हमारी बेअमली पर सवाल खड़े कर रहे हैं और हमारी कारकर्दगी को देख रहे हैं। We need collective actions with a sense of urgency. हमें फौरी तौर पर इज्तिमाई अमल करने की ज़रूरत है। Every single minute matters. Every single child matters. Every single childhood matters. हर मिनट अहम है, हर बच्चा अहम है, हर बचपन अनमोल है। Therefore, I challenge the passivity and pessimism surrounding our children. इसलिए बच्चों के ताल्लुक से फैली हुई बेअमली और कुनूतियत को मैं चैलेंज करता हूँ। I challenge this culture of silence and this culture of passivity, this culture of neutrality. मैं खामोशी से देखते रहने के वतीरे और यासियत के वतीरे और दूर खड़े होकर किनारे पर खड़े होकर तमाशा देखने के इस वतीरे को ललकारता हूँ। I call upon all the governments, intergovernmental agencies, businesses, faith leaders, workers, teachers and NGOs and each one of us to put an end to all forms of violence against children, slavery, trafficking, child marriages, child labor, sexual abuse and illiteracy. These things have no place in any civilized society. मैं सभी हुकूमतों, बैनुल हुकूमत एजेंसियों, तिजारत पेशा लोगों, मजहबी रहनुमाओं, मज़दूरों, उस्तादों, गैर सरकारी तंजीमों और हम में से हर एक से बच्चों के ख़िलाफ़ होने वाले हर किस्म के तशद्दुद और जुल्म को ख़त्म करने की गुजारिश करता हूँ। ग़ुलामी, बच्चों की ख़रीद व फ़रोख्त, बचपन की शादी, बच्चा मजदूरी, जिनसी ज़्यादती और नाख़वानदगी जैसी खराबियों की महज़्ज़ब समाज में कोई जगह नहीं है। Friends, we can do this. Governments must make child-friendly policies and invest in education and young people. दोस्तों, हम ये कर सकते हैं।
दुनिया भर की हुकूमतों को बच्चा दोस्त पॉलिसी बनाना चाहिए। तालीम और नौजवानों पर सरमायाकारी करना चाहिए। Businesses must be more responsible, accountable and open to innovative partnerships. Businesses यानी तिजारत और रोज़गार को जदीद ख़यालात और तरीक़ों से शिराकत दारी के लिए ज़िम्मेदार, ज़्यादा जवाबदेह और ज़्यादा खुला होने की ज़रूरत है। इंटरगवर्नमेंटल एजेंसीज मस्ट वर्क टुगेदर टू एक्सीलरेट एक्शन। बैन हुकूमती एजेंसियों की कार्रवाई को तेज़ करने के लिए हमें बाहम मिलजुल कर काम करना होगा। Global civil society must rise above the business as usual and fragmented agendas. Faith leaders and institutions and all of us must stand with our children. आलमी शहरी समाज को जारी व सारी और तौर तरीक़ों और मुंतशर एजेंडों से ऊपर उठना ज़रूरी है और हम सबको अपने बच्चों की तरफदारी में खड़ा होना है ज़रूरी है। वी मस्ट बी बोल्ड, हमें बोल्ड होना चाहिए, हमें निडर होने की ज़रूरत है। वी मस्ट बी एम्बिशियस, हमें हौसलामंद होना चाहिए। एंड वी मस्ट हैव द विल, और हमें कुव्वते इरादी होना चाहिए। वी मस्ट कीप आवर प्रोमिसेस, हमें अपने वादे पूरे करना चाहिए। ओवर 50 ईयर्स अगो, 50 साल पहले, ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई स्कूल, मेरे स्कूल के पहले दिन, आई मेट अ कोबलर बॉय माई एज सिटिंग आउटसाइड द गेट ऑफ माई स्कूल। 50 साल कबल, स्कूल के पहले दिन स्कूल के गेट के बाहर बैठे हुए चमार के लड़के से मेरी मुलाकात हुई। आई आस्क द टीचर्स, मैंने अपने टीचर हजरात से पूछा, वाई इज ही वर्किंग आउटसाइड, वाई इज ही नॉट विद अस इन द स्कूल। 50 साल कबल स्कूल के पहले दिन स्कूल के गेट के बाहर बैठे हुए चमार के लड़के से मेरी मुलाकात हुई। मैंने अपने टीचर हजरात से पूछा, वो बाहर काम क्यों कर रहा है, वो हमारे साथ स्कूल में क्यों नहीं है। मेरे टीचर्स के पास कोई जवाब नहीं था। माई टीचर्स हैड नो आंसर। One day I gathered the courage to ask the boy's father. एक दिन मैंने हिम्मत करके उस लड़के के वालिद से पूछ लिया। He said, Sir, I have never thought about it. वो बोले, उस लड़के के वालिद ने कहा, मैंने इस ताल्लुक से कभी सोचा ही नहीं। We are born to work, हम काम करने के लिए पैदा हुए हैं। His answer made me angry, उनके जवाब से मुझे गुस्सा आ गया। It still makes me angry, आज भी मुझे गुस्सा आता है। As a child I had a vision of tomorrow, a vision of that cobbler boy sitting with me in my classroom. बच्चा होते हुए भी मैंने उस वक्त कल का ख्वाब देखा था, उस चमार के लड़के का मेरे साथ स्कूल में बैठने का ख्वाब, क्लासरूम में बैठने का ख्वाब। नाउ दैट टुमारो हैज़ कम टुडे, आज वो कल अब आज बन गया है, वो कल अब आज बन गया है। आई एम टुडे एंड यू आर टुडे, आज मैं हूँ, आज आप है। टुडे इट इज़ टाइम फॉर एवरी चाइल्ड टू हैव अ राइट टू लाइफ, राइट टू फ्रीडम, राइट टू हेल्थ, राइट टू एजुकेशन, राइट टू सेफ्टी,
right to dignity, right to equality and right to peace. आज वक्त है हर बच्चे को जिंदा रहने का हक, आज़ादी का हक, सेहत का हक, तालीम का हक, मुहाफ़िज़त का हक, इज़्ज़त व आबरू का हक, मसावात का हक और अमन व शांति का हक पाने का वक्त है। टुडे बियॉन्ड द डार्कनेस I see the smiling faces of our children in the blinking stars. आज तारीकी के जुल्मत के उस पार हमारे बच्चों के मुस्कुराते चेहरे मुझे झिलमिलाते हुए तारों में दिखाई दे रहे हैं। टुडे in every wave of every ocean I see my children are playing and dancing. आज हर समंदर की हर मौज में मुझे अपने बच्चे खेलते और उछलते कूदते दिखाई दे रहे हैं। टुडे इन एवरी प्लांट, इन एवरी ट्री एंड माउंटेन आई सी आवर चिल्ड्रन ग्रोइंग फ्रीली विद डिग्निटी। आज हर पौधे में, हर दरख्त में और हर पहाड़ में मुझे अपने बच्चे इज्जत व अजमत के साथ आज़ादी से बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। फ्रेंड्स, आई वांट यू टू सी एंड फील दिस टुडे इनसाइड यू। दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि आप भी इस आज को खुद में अपने आप में देखें और उसे महसूस करें। माय डियर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, एज आई सेड, many interesting things are happening today. May I please request you to put your hand close to your heart, close your eyes and feel the child inside you. मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, जैसा कि मैंने कहा, आज बहुत सी दिलचस्प बातें हो रही हैं। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप अपना हाथ अपने दिल पर रखें, अपनी आँखें बंद करें और अपने अंदरून में, अपने अंदर एक बच्चे को महसूस करें, एक बच्चे को महसूस करके देखें। आई एम श्योर यू कैन। नाउ Listen to that child. Listen please. मुझे यकीन है कि अब आप उसे महसूस कर सकते हैं। अब बराए मेहरबानी उस बच्चे की बात सुने। Today I see thousands of Mahatma Gandhis, Nelson Mandelas and Martin Luther Kings calling on us. आज मैं हजारों महात्मा गांधी, नेल्सन मंडेला और मार्टिन लूथर किंग को आपसे मुलाकात करने के लिए आते हुए देख रहा हूँ। लेट अस डेमोक्रेटाइज नॉलेज, लेट अस यूनिवर्सलाइज जस्टिस, टुगेदर लेट अस ग्लोबलाइज कंपैशन। आइए इल्म को जमहूरी बनाएं, सबके लिए आम करें। आइए इंसाफ को सबके लिए आम करें। आइए हम सब मिलकर हमदर्दी, दर्दमंदी को आलमगीर पैमाने पर आम करें, दुनिया भर में हमदर्दी को आम करें। आई कॉल अपॉन यू इन दिस रूम एंड ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। मैं इस कमरे में और दुनिया भर में मौजूद सभी से दरख्वास्त करता हूँ। I call for a march from exploitation to education. I call for a march from poverty to shared prosperity. A march from slavery to liberty and a march from violence to peace. इस्तेसाल से मैं इस कमरे में और दुनिया भर में मौजूद सभी से दरख्वास्त करता हूँ। इस्तेसाल से तालीम की तरफ कूच करने की इल्तिजा करता हूँ। गरीबी से मुश्तरका खुशहाली की तरफ
कूच करने की इल्तिजा करता हूँ, गुलामी से आज़ादी की तरफ कूच करने की इल्तिजा करता हूँ। तशद्दुद से अमन व सलामती, अमन व आश्ती, अमन व सुकून, अमन व शांति की तरफ कूच करने की इल्तिजा करता हूँ। लेट अस मार्च फ्रॉम इग्नोरेंस टू अवेकनिंग। Let us march from ignorance to awakening. Let us march from darkness to light. Let us march from mortality to divinity. Let us march. Noble acceptance speech by कैलाश सत्यार्थी। आइए हम जुल्मत से, जहालत से आगही की तरफ कूच करें। आइए हम तारीकी, जुल्मत से रोशनी की तरफ कूच करें। आइए हम फना से बका की तरफ कूच करें। आओ आगे बढ़ें, आइए हम कूच करें। नोबल एक्सेप्टेंस स्पीच बाय कैलाश सत्यार्थी।